नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 27। क्या बोल रहा है आपको, फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट। आपको बोल रहा है कि एक हाउस है और उस हाउस की जो विंडो है, मान लेते हैं ये जो है वो विंडो है, ये विंडो कितनी मीटर हाई है ग्राउंड से, 60 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। इस जो ये स्ट्रीट है इसके दूसरी साइड पे एक घर और है, ठीक है। इस पूरे घर का जो टॉप है, टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। विंडो से जो हाउस का सामने वाले हाउस का टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन तो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, और जो आप दूसरे वाले हाउस का बॉटम है यानी कि ये वाला पॉइंट, इससे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव एंगल है आपका। शो दैट द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, यानी कि ये जो अपोजिट हाउस है आपका, इसकी जो हाइट है वो आपको प्रूव करनी है, इतनी है 60 अंडर ब्रैकेट 1 + √3 मीटर्स, इतनी है आपको, इतनी लानी पड़ेगी आपको, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर गिवन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली एच निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं हमारे जो जो नाम है पहले वो दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ये नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। सी डी और बी ई आपका बराबर होगा, दोनों 60-60 हो जाएंगे, ठीक है। ई डी और बी सी आपके बराबर रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस बी एच मीटर्स, ठीक है। तो पहले चलते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में, इसमें चलते हैं हम। तो हमारा ईडी, सॉरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है, या सी ई डी जो भी आप लिखना चाहो, सी डी ई भी लिख सकते हो। सी डी अपॉन ई डी, वही आपका 10 बनेगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस ले रहे हैं हम। 10 एंगल कितना है 45 डिग्री का, ठीक है। आपका सी डी जो है वो 60 है, ई डी जो है आपको पता नहीं है, 10 45 1 होता है, तो ई डी कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी, यही है, ए बी सी है। इसमें ए बी अपॉन में बी सी, वही बनेगा आपका 10, लेकिन एंगल कितने का इस बार 60 डिग्री। सो गाइस देखो, अब हमें चाहिए ए बी। ए बी जो है आपका वो कैसे निकलेगा, अगर आप ए ई में से आपका बी ई माइनस कर दो, ठीक है। आपका ए ई क्या है, एच है, और बी ई किसके बराबर है 60 के, तो ए बी क्या हो जाएगा एच माइनस 60, है ना। तो ए बी की जगह रख रहे हैं हम एच माइनस 60, बी सी हमारा कितना आया है, ईडी के बराबर होगा ना बी सी, और ईडी बराबर है तो 60 हो गया। 10 60 आपका कितना होता है √3, ठीक है। तो h माइनस 60 सेम, ये 60 √3। गाइज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा ईडी जो है आया है वो आया है 60, और हमारा बीसी और ईडी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ईडी को 60 रख लिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब h सेम, 60 √3 सेम, 60 वहां जाके आपका प्लस का, आप क्या कर सकते हो 60 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 60 की जगह 1 आ जाएगा, 60 बचेगा, एक √3 बचेगा एक तो आपका, और एक +1 बचेगा, है ना। तो आ गया आपका h 60 अंडर ब्रैकेट √3 + 1, यही लाना था ना। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 28। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहीं पे आपका प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, हमें नहीं पता कितनी हाइट पे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस प्लेन का ग्राउंड पे एक पॉइंट से, ए पॉइंट से कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, हाइट बोलिए गाइस आपको कितनी है 3600 √3 मीटर, ये सेम हाइट से वो फ्लाई कर रहा है, और 30 सेकेंड बाद मान लो यहाँ पहुंचता है वो, 30 सेकेंड बाद वो इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका, सॉरी 30 डिग्री हो रहा है तो यहीं जाएगा ना, यहाँ पहुंच गया समझ लो, उसकी हाइट अभी भी सेम है जितनी थी, ठीक है। बस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना टाइम लगा, ये 30 सेकेंड लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका वो है, वो बन रहा है इसका 30 डिग्री, ठीक है। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग, वो कॉन्स्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, तो ये अभी भी 3600 √3 ही आपका रहने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर के अंदर प्लेन की। तो अब हमें टाइम पता है, हमारे जो स्पीड का फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। टाइम हमें पता है 30 सेकेंड है, हमें क्या करना है पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे
अपने स्पीड को निकाल पाएंगे। तो ये जो 30 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया ये हमें फाइंड करना है कितना है। ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं पहले हमारे ट्राइंगल को ABC दे देते हैं और इसको हम DE ले लेते हैं। हमें बेसिकली BE फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड्स बी x मीटर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि 30 सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया यानी कि BE जो है उसका x मीटर है। तो पहले चलते हैं हम हमारे छोटे वाले ट्राइंगल में, आगे वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन में BC क्या बनेगा, वही आपका 10। एंगल कितना था, पहला वाला जो एंगल था वो था आपका 60 डिग्री। ठीक है, AB जो है आपका वो है 3600√3। BC जो है आपको पता नहीं है, 1060 होता है आपका √3। 3600 सेम, √3 सेम, इनके बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ले लेते हैं। √3 नीचे आएगा, BC ऊपर जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, BC आ जाएगा आपका 3600 मीटर्स। ठीक है, अब चलते हैं हम, जब उसने डिस्टेंस आगे कवर कर लिया यानी कि इस वाले ट्रायंगल में पहुंच गया वो, तो DEA, तो यहाँ पे रख रहे हैं हम DE अपॉन में AE इज इक्वल टू 10। इस बार एंगल कितने का है, 30 का है। DE तो है आपका वही सेम 3600√3। ठीक है, AE कैसे बनेगा गाइस, AE कैसे बनेगा, AE बनेगा अगर आप इसको BE को और BC को ऐड कर दो। तो BE जो है आपका वो हमने x लिया है और BC निकल के आया है हमारा 3600। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो हम x प्लस 3600। √3 की वैल्यू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3600। ठीक है, ये हो गया आपका 3 को करोगे इससे तो इतना आ जाएगा, ये 3600 आपका माइनस का 8 में से जो 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7। तो आपका जो डिस्टेंस आया है उसने 37 में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 7200 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने का हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन में हाइट और टाइम। बट आपको देखो, आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। अब आपका जो x है यानी कि डिस्टेंस आया है वो मीटर में आया है, टाइम आपको सेकंड्स में दे रखा है, तो उनको हमें किलोमीटर और आवर में लेकर आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, पहले हम हमारे x को 7200 को किलोमीटर में लेकर आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7.2 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही 30 सेकेंड, टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 30 सेकेंड का। इसको अगर आपको 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में आएगा और अगेन 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आर में आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आएगा 3 अपॉन में 360, तो 1 अपॉन में 120 हो गया है ना। इसको एज इट इज रखते हैं अभी, ये हमारा आ गया कि आर के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड निकालने के लिए हम रखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस जो आया है वो हमारा 7.2 आया है और टाइम जो आया है हमारा 1 अपॉन में 120 आया है ना। तो 7.2 सेम, 120 आपका रेसिप्रोकल कर जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा। ये हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 2, ये आपकी आ गई स्पीड 864 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री। एक बर्ड जो है आपका वो टॉप ऑफ ट्री पे बैठा हुआ है और जो ट्री है आपका वो 80 मीटर हाई है। मान लो यहाँ आपका बर्ड है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गाइस वो हमें गिवन है कितना, यहाँ ले लेते हैं 45 डिग्री। जो बर्ड है वो फ्लाई करता है अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, इस पॉइंट से हटके कहीं और चला जाता है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, अभी भी कांस्टेंट हाइट पर ही है, मतलब अभी भी 80 मीटर की हाइट पे ही उड़ रहा है वो। 2 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बर्ड का, मान लो यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ आ गया बर्ड हमारा, यहाँ आ गया। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ अभी भी 80 मीटर की हाइट पे ही वो फ्लाई कर रहा है। अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है उसी पॉइंट से वो बन जाता है 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, पहले 45 डिग्री था, अब जो है वो एंगल हो गया 30 डिग्री और उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगे हैं 2 सेकंड। ठीक है, आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है बर्ड की। आपको √3 की वैल्यू भी गिवन है, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एरोप्लेन वाला 28 क्वेश्चन किया है ना, उसमें भी स्पीड ही निकाली थी हमको। तो वही है, पहले नाम दे देते हैं हमारे ट्रायंगल को, हम इसको दे देते हैं ABC, इसको दे देते हैं DE। वही आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड के लिए आपको टाइम गिवन है, आपको डिस्टेंस चाहिए है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है आपकी स्पीड, टाइम आपको गिवन है 2 सेकंड ऑलरेडी, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, BE का डिस्टेंस निकालना है।
टाइम गिवन है आपको कितना 2 सेकेंड। ठीक है, तो पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी, 10 एंगल कितना था पहले 45 डिग्री था। ए बी जो है आपका वो 80 है, बी सी हमें पता नहीं है। 10 45 जो है हमारा वो कितना है 1 होता है, 80 इज इक्वल टू बी सी। बी सी हमारा आ गया 80 मीटर्स। ठीक है, अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल डी ई सी में। ठीक है, या सी ई डी भी बोल सकते हो। अब हमारा वही डी ई रखे हैं ऊपर, ई सी रख रहे हैं नीचे, और डी ई इसको ले लो गाइस, एक्स ले लो। ये जो बी ई है जिसको हमें फाइंड करना है उसको हम एक्स ले रहे हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख देना गाइस, मैंने लिखना भूल गई मैं। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड बी एक्स मीटर्स। ठीक है, कि एक्स मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। तो बी ई कैसे निकालोगे, बी ई निकलेगा, सॉरी ई सी चाहिए ना आपको, ई सी कैसे निकालोगे, अगर आप पूरे सी ई में से सॉरी ई बी ई को और बी सी को ऐड कर दो। ठीक है, बी ई हमारा एक्स है और बी सी हमारा 80 आया है, तो ए सी कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 80, इतना ही हो जाएगा। और ये हमने लिया है वही परपेंडिकुलर अपने बेस, तो 10, और एंगल जो है बाद में बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। डी ई जो है आपका वही सेम 80 है। ई सी हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 80, इक्वेशन 1 ले लो इसको, एक्स प्लस 80, 10 30 जो है आपका होता है 1/√3। ठीक है, 80√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 80, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 80√3 सेम, 80 यहाँ पे आके माइनस का, 80 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 80 सेम, √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732 और ये -1। ठीक है, 80 सेम, 1.732 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0.732। ठीक है, ये एक 0, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 25, 8 7 जा 56 और 2 58। ठीक है, कितने से पहले पॉइंट आएगा 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट आएगा, तो x यानी कि डिस्टेंस जो है आपका वो आ गया है 58.56 मीटर्स। ये हमारा x या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस आ गया है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए स्पीड, और स्पीड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही होता है, डिस्टेंस आया 58.56 और टाइम कितना गिवन था 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो कितनी स्पीड आ जाएगी 29.28 मीटर में हमारा डिस्टेंस था, सेकंड में हमारा टाइम था, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 30, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है, हमें नहीं पता क्या हाइट है उसकी, इस फाउंड टू बी, मतलब उसकी शेडो दे रखी है आपको, और शेडो के बारे में बोला है कि वो 30 मीटर लॉन्गर है। शेडो की जो लेंथ है वो 30 मीटर लॉन्गर है जब सन का जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब जब वो 60 डिग्री से 30 डिग्री जाता है तो उसकी जो शेडो है वो बढ़कर 30 मीटर ज्यादा हो जाती है, जो पहले थी उससे 30 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले जो थी वो एक्स थी जब एंगल 60 डिग्री था, लेकिन जैसे ही एंगल जो है सन का वो 30 डिग्री हुआ, ठीक है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री हुआ, तो कितनी बढ़ गई 30 मीटर से जो शेडो की लेंथ है वो बढ़ गई। ठीक है, हमें नहीं पता 60 डिग्री तक कितना लेंथ था शेडो का, लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का वो 30 डिग्री हुआ, वैसे ही शेडो जो है वो 30 मीटर से बढ़ जाती है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। तो वही हम क्या करेंगे, हमारे ट्राइंगल को नेम करेंगे पहले, फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए बी जो हुआ वो एच हो गया। ठीक है, और हम लेट कर रहे हैं कि हमारा जो बी सी है, ठीक है, वो है हमारा एक्स मीटर्स, एक्स मीटर्स। अब जाते हैं पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो वही हमारा ए बी अपॉन में बी सी कितना हो जाएगा 10 60, ए बी एच है, बी सी एक्स है, 10 60√3 होता है, एच इज इक्वल टू x√3। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। अब चलते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी अपॉन में बी डी, अगेन वही tan, एंगल इस बार 30 का है, ए बी जो है आपका h है, बी डी बनेगा आपका x प्लस 30। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h√3 इज इक्वल टू x प्लस 30। ठीक है, h√3, अच्छा हमें h की वैल्यू पता है कितनी है, x√3 मल्टीप्लाई √3 सेम, x प्लस 30, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं,
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, ये वाला x यहाँ जाके माइनस का 30, 2x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी गाइस 30 डिवाइड बाई 2 15। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h, और h हमारा कितना है x √3, इसको हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यही है हमारी, h इज इक्वल टू x की वैल्यू आई है हमारी 15 √3 सेम, तो h यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 15 √3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 31, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब गाइस दो चीजें बोली हैं, एक बोली है बिल्डिंग, एक बोला है टावर। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी दोनों में से बड़ा किसको बनाऊं आप, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि कौन सी चीज बड़ी है, दोनों की हाइट आपको कभी भी देगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो ये याद रखना टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ए बी को बना लेते हैं हमारा टावर और सी डी को बना लेते हैं हमारी बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारा टावर हो गया, ये हमारी बिल्डिंग होगी, ठीक है। अब बोला क्या गया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप यही है सी, और फुट ऑफ टावर वो हमारा बी है, फुट ऑफ टावर बी होगा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप यही है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट यही है, तो इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। आपको बोला गया टावर जो है वो 60 मीटर हाई है, ए भी आपको 60 दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। तो वही सबसे पहला काम क्या होता है, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर्स, ठीक है। नाम हमने दे ही दिए हैं। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल्स में जाना है, ठीक है। आपको जाते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी में जा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी पता है हमको, ए बी पता होगा तो उससे हम बी डी निकाल सकते हैं, जिसको हम दूसरे ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं सी डी, यानी कि हाइट निकालने के लिए बिल्डिंग की। तो ए बी डी में जा रहे हैं हम, तो ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 10, एंगल कितने का है 60 का, ए बी 60 है, बी डी आपको पता नहीं है, 10 60 आपका √3 होता है, तो 60 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू बी डी। इसको मैं यही रैशनलाइज कर रही हूँ गाइस, तो कितना हो जाएगा 60 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3, तो बी डी जो है आपका वो आ जाएगा 20 √3, ठीक है। ये ले लो आप इक्वेशन 1। आप चलते हैं किसमें, इन ट्राइंगल बी सी डी में, तो सी डी अपॉन में बी डी वही आपका 10, इस बार एंगल कितने का है 30 का। सी डी जो है आपका आपको निकालना है एच है ना, हाइट है ना टावर बिल्डिंग की। बी डी आपका निकला है 20 √3, 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 बाय √3, तो h इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, h यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर्स। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 32, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई अबव द सी लेवल, सी लेवल मान लेते हैं ये है, इससे कितना 100 मीटर ऊपर क्या है आपका टॉप है लाइट हाउस का, वो हम मान लेते हैं ए पॉइंट है हमारा और ये हमारा बी पॉइंट है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड हिम, एक शिप है जो उसी की तरफ आ रही है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम सी को, सी ले लेते हैं, और ये जो सी है हमारी शिप है, और इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, लाइट हाउस पे है ना, लाइट हाउस से दिख रहा है एक ऑब्जर्वर को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका वो बन रहा है 30 डिग्री है पहला, 30 डिग्री से वो चेंज हो जाता है 60 डिग्री जैसे जैसे वो शिप उसके तरफ जाना शुरू होती है। तो शिप मान लो यहाँ जा रही है, अब यहाँ पहुंच गई पॉइंट डी पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज होके हो गया है आपका 60 डिग्री, पहले 30 था अब हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल जो आपका डी पे बनेगा वो बन जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो करना क्या है आपको, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले उसने 30 पे देखा था, फिर शिप उसकी तरफ जा रही थी, तो वो पॉइंट डी पे पहुंच गई, तो इस दौरान उसका शिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है जब वो शिप उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, तो यानी कि हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द शिप बी x मीटर्स। तो 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल्स में जाएंगे, पहले जाएंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो आपका ए बी अपॉन में बी डी वही आपका 10 बनेगा, एंगल कितने का है अंदर 60 डिग्री का। ए बी जो है आपका 100 गिवन है, बी डी आपको पता नहीं है, 10 60 होता है आपका √3, तो 100 डिवाइड बाय √3 आपका बी डी आ जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। फिर हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू आपका 10 30 बनेगा, ए बी 100 है, ठीक है। बी सी कैसे बनेगा, जब आप x
प्लस बी डी करोगे तभी बनेगा। 10 30 होता है आपका 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम। 100√3 सेम, एक्स सेम, बी डी आपका आया था 100/√3। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, x√3 प्लस 100/√3। ये √3 100√3 से मल्टीप्लाई होगा, x ये 100 भी हैंड टू हैंड माइनस में ले आते हैं हम यहाँ पे, x√3 बचेगा। ये कितना हो गया आपका 300, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू x√3, ये 200 बचेगा। और √3 अगेन हमारे पास है तो √3 नीचे रखेंगे हम, वैल्यू गिवन है पुट कर देते हैं। 200/1.732 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी हमें इसको डिवाइड करना है गाइस, इसका टेबल बनाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो गाइस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 115.473 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो हो गया हमारा 115.47 समथिंग। क्लियर। क्वेश्चन है गाइस 33, बोला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग। 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये 60 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेते हैं हम, और एक लाइट हाउस ले लेते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितना बड़ा है, तो हमें बोला गया है कि जो बिल्डिंग का टॉप है, इससे जो टॉप ऑफ लाइट हाउस है उसका तो एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है वो है 30 डिग्री, और फिर बॉटम ऑफ लाइट हाउस का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है कितना, 60 डिग्री। तो आपका जो ये वाला एंगल है ये भी आपका 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। हमें निकालना है, ये हमारी बिल्डिंग है, पहली बात तो ये हमारी बिल्डिंग है और इस साइड हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो दोनों को माइनस करना है हमको बेसिकली, या हम बोल सकते हैं हम अगर ये वाला पार्ट निकाल दें हमारा तो ये डिफरेंस आ जाएगा लाइट हाउस और बिल्डिंग की हाइट के बीच का, और हमको डिस्टेंस निकालना है लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का, यानी कि ये वाला पार्ट भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो नाम कर देते हैं पहले इसको, क्या क्या नाम है, ए बी सी डी ई, ये ले लेते हैं। तो एक तो हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है, यही तो बनेगा द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, ये ए बी तो बनेगा हमारा, और जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस ऑफ द बिल्डिंग है वो हमारा सी डी है। तो हमें ए बी और सी डी निकालना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि हमारा सी डी जो है वो एक्स है, और सी डी और बीई हमारे बराबर होंगे तो दोनों ही एक्स हो जाएंगे। ऐसे ही लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ए बी है वो एच है, ठीक है, वही हाइट है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल, पहले चलते हैं सी डी ई में, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले में। तो ई डी अपॉन में सी डी 10 60, ई डी जो है हमारा 60 डिग्री है, और सॉरी 60 मीटर्स है, और सी डी हमने लिया है एक्स, 10 60 होता है आपका √3, तो 60 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हैंड टू हैंड मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ, 60√3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 20√3, 20√3 मीटर आ गया आपका एक्स। तो आपका डिस्टेंस तो आ गया लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का कितना, एक्स, यानी कि 20√3 आ गया। आप चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई में, उसमें रखेंगे ए बी ऊपर और बी ई नीचे, कितना बनेगा 10 30, ए बी एच है, बी ई हमारा और सी डी हमारा बराबर था एक्स, एक्स तक लेते हैं, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो एच सेम, एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं, एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 20√3, है ना, ये √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, एच जो हो जाएगा आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, पूरा लिख लेना गाइस, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया कहीं कहीं, इज कितनी आई है 20 मीटर, और आपका जो डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग कितना आया है, इज 20√3 मीटर्स। क्लियर, दोनों आंसर्स आ गए हमारे।